संगत जी, मेरी 2 साल की बेटी है जो कि अभी बहुत छोटी है। मेरे पति अपने ऑफिस गए हुए थे और मैं घर पे अकेली थी। साथ ही मेरी सासू माँ है जो कि बहुत ओल्ड एज है, वो चल फिर नहीं सकते। मेरे बैंक से मुझे फ़ोन आया कि आपका यहाँ पर अकाउंट है। उन्होंने मुझे सब बताया, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ। मैंने कहा जी हाँ, मेरा यहाँ पे एक अकाउंट है। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ मुझे बताइए। संगत जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके अकाउंट में एक चेक लगा हुआ है जो कि अननोन नाम से है और आपके अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं है कि हम उस चेक को क्लियर कर सकें। या तो आप पैसे जमा करवा जाओ या फिर हम उसको होल्ड पे रख देते हैं। संगत जी, मैंने सोचा मैंने तो कोई ऐसा किसी को चेक भी नहीं दिया, तो ये चेक किसका लग गया। बैंक वालों ने मुझे अमाउंट भी बताया। संगत जी, उन्होंने कहा ये 82,000 का चेक है। मैं हैरान हो गई, इतने पैसे तो मेरे अकाउंट में कभी हुए नहीं। मैंने तो ऐसा चेक किसी को नहीं दिया था। मेरे मन में अजीब अजीब सवाल आने लगे कि मेरे साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो गई। संगत जी, हम सभी न्यूज़ में देखते आ रहे हैं कि आजकल बैंक अकाउंट से अपने आप पैसे निकल जाते हैं और कस्टमर को पता भी नहीं लगता। क्या मैं उसी चीज़ का शिकार तो नहीं हो गई। मैं बहुत डर गई थी और मेरे पति भी घर पे नहीं थे, तो मैं जाती कैसे। और जो मेरी लड़की है 2 साल की, वो उस टाइम सो रही थी और वो उठने के बाद बहुत रोती है, जिसको सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ। और इसी के साथ मेरे घर वालों ने मुझे मना किया हुआ है कि बच्ची को कहीं बाहर लेके नहीं जाना। उसके बाद मैंने अपने पति को फ़ोन किया, उनका फ़ोन मिल ही नहीं रहा था, शायद वो बिजी होंगे। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अकेले बैंक जाती हूँ और मेरी बेटी तो अभी सो ही रही है। बस मैंने गुरुजी से ये अरदास करी, गुरुजी जब तक मैं आ ना जाऊँ मेरी बेटी को मत उठाना, ये ऐसी सोई रहे, क्योंकि अगर ये जाग गई तो उसको कौन संभालेगा। मेरी सासू माँ तो अलग रूम में है, वो यहाँ पे आ भी नहीं सकती, तो कौन देखेगा इसको। प्लीज़ आप इसका ख्याल रखना गुरुजी। मैं डरी डरी बैंक में चली गई। संगत जी, मेरे घर के पास ही मेरा बैंक है, 5 मिनट का रास्ता होगा। वहाँ जाते जाते भी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, मेरी बेटी कहीं उठ ना जाए। मैं जल्दी गई। वहाँ जाके मैंने बैंक मैनेजर से पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई है, और साथ ही साथ मैंने वो चेक भी देखा जो मेरे अकाउंट में आया हुआ था। संगत जी, वो अननोन चेक था, पता नहीं कैसे किसी के पास आ गया और मैंने उसको स्टॉप करा दिया। मुझे इतनी टेंशन जो चेक मेरे अकाउंट में आया हुआ है उसकी नहीं थी, जितनी टेंशन मुझे अपनी बेटी की थी जो कि घर में आराम से सो रही थी। बस मेरे मन के अंदर गुरु जी का मंत्र जाप ही चल रहा था। मुझे बैंक वाले भी कहने लगे कि क्या हो गया मैम, आप इतना डर क्यों गए हो, ये चेक तो हम स्टॉप कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं। आगे से कोई भी चेक आएगा उसको क्लियर करने से पहले हम आपको फ़ोन करेंगे। मैंने उनको थैंक्स कहा और अपने घर आ गई। संगत जी, मैंने जैसे ही गेट ओपन किया, मेरी बेटी अभी सो रही थी और मेरे रूम के अंदर गुरु जी का एक बहुत बड़ा स्वरूप है जहाँ पर हम रोज़ पूजा करते हैं। मैं सीधा गुरु जी के पास गई और कहा शुक्राना गुरु जी, आज आपने मेरे पैसे बचा लिए और साथ ही साथ जो मैंने आपसे अरदास करी थी कि मेरी बेटी को मत जगाना, आपने वो भी पूरा कर दिया। वो अब तक आराम से सो रही है। संगत जी, थोड़ी देर के बाद मेरे पति का मुझे फ़ोन आया कि क्या बात थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, गलती से कभी कभी चेक आ जाते हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी जाग गई।